नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बिल्कुल मस्त होंगे। अब इस चीज़ को छोड़ते हुए आज मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। कहा जाता है गाँवों में कि छलावे वगैरह होते हैं। अब इस बात में कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि छलावे जो होते हैं वो किसी का भी रूप ले लेते हैं। पापा का ले लिया, मम्मी का ले लिया, इंसान का ले लिया या फिर किसी जानवर का भी ले लिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आज मैं आप लोगों को अपनी आप बीती बताने जा रहा हूँ। मेरे को तो आप जानती हैं अच्छे से, मैं हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। अब मैं गाँव गया हुआ था पिछले 2 दिन से, जिसके कारण मेरी वीडियोज़ भी नहीं आ पाई। अब गाँव में जो मेरे साथ हुआ वो मैं आज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये बात है कल रात की। कल रात जैसे ही हम लोगों ने खाना खा लिया था, तो खाना खाने के बाद आजकल गाँव में ये है कि जंगली जो बिज़ार वगैरह होते हैं, जिनको सांड वगैरह बोलते हैं, ऑक्स वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और ये खेती को खराब कर देते हैं। अब गेहूँ का टाइम चल रहा है, मैं गाँव गया हुआ था और मैंने टाइगर के साथ काफ़ी सारी पोस्ट भी डाली है। मेरे चाचा जी के पास एक डॉग है जिसका नाम टाइगर है और उसके साथ मैंने वीडियोज़ भी डाली है और मैंने ब्लॉग्स भी डाला है। वो हेमंत चौधरी ब्लॉग्स पर मिलेगा आपको, उसको भी जाकर देखना। और हाँ, फिर जो हुआ, अब शाम का टाइम हो गया, मैंने खाना-वाना खा लिया। अब मैं घेर में ही सोता हूँ, मेरा अलग घर बना हुआ है, चाचा जी का अलग है और बड़े वाले चाचा जी का, मेरे इनका उनका अलग है। 3 घर है। मेरे वाले घर में मैं और चाचा जी का लड़का सोता है। अब हम लोग सो रहे थे और टाइगर भी मेरे पास ही सो रहा था क्योंकि उसे मुझसे काफ़ी ज़्यादा लगाव है। अब लगाव के कारण वो मेरे पास सो रहा था, तो मेरे को फ़ोन आता है चाचा का कि एक बार टाइगर के साथ खेतों तक घूम आओ। अब मैंने कहा चलो चाचा, मैं घूम आता हूँ। वो जो खेत थे जिन पर मुझे जाना था वो काफ़ी दूर थे, करीबन 1 किलोमीटर से ऊपर ही मानो। अब उसके बाद जो हुआ, अब मैंने टाइगर को निकाल लिया, वो ऊपर था छत पर और मैं नीचे सो रहा था और चाचा का लड़का भी उठ गया। क्योंकि उस समय हम लोग नींद में, पहली नींद में ही पहुँचने वाले थे। मैं तो फ़ोन ही चला रहा था क्योंकि मुझे लेट नाइट तक फ़ोन चलाने की आदत है। तो जब मेरा फ़ोन चल रहा था तो चाचा का फ़ोन आ गया था। अब मैंने उससे कहा कि दीपांशु चल थोड़ा खेत तक घूम आते हैं। कहता क्यों भैया, क्या हो गया? मैंने कहा अरे चाचा का फ़ोन आ रहा है। वो थक गया था तो वो जल्दी सो गया था। वो कहता चलो भैया चल रहे हैं। अब मैंने टाइगर को आवाज़ मारी, टाइगर भी नीचे आ गया। अब हम लोगों ने सोचा कि क्या टॉर्च लेके जाएँ, ऐसे ही चल रहे हैं, थोड़ा आजकल पूर्णिमा टाइप की रात है तो रात में क्लियर दिखाई देता है। अब हम दोनों निकल गए। अब चलने लगे। पहले हम चौराहे पर पहुँचे। अब चौराहा जो है मेरे गाँव में, वो करीबन होगा 300-400 मीटर, 500 400 मीटर तो मानकर ही चलो, इतनी दूरी पर है। अब चौराहे पहुँचने के बाद पक्की रोड आ जाती है, बिल्कुल सीमेंटेड रोड। अब सीमेंटेड नहीं है, क्या बोलते हैं, काली वाली रोड जो होती है और नई बनी हुई है, वो काफ़ी अच्छी रोड है। अब मैंने कहा भाई रोड तो बड़ी मस्त है, हम लोग चलने लगे। थोड़ी और आगे गए, थोड़ी और आगे गए। फिर मैंने आपको कब्रिस्तानों के बारे में तो बता ही रखा है कि मेरे गाँव में कब्रिस्तान भी है। अब मैं कब्रिस्तानों के पास पहुँच गया। कब्रिस्तान से 2 खेत आगे ही हमारा एक खेत है जिसको हमें लास्ट देख कर आना था। उससे पहले भी 2 खेत हैं और दूसरी तरफ भी खेत है, मतलब खेत तो काफ़ी सारे हैं, पर वो लास्ट वाला खेत था, उसको देखने जा रहे थे। कि बाकियों में हम लोगों ने जो रस्सी होती है वो खिंचवा दी है। इसके कारण सांड वगैरह अंदर नहीं आ सकते। अब उसकी नहीं खिंची हुई थी तो उसे ही देखने जा रहे थे हम। अब मैंने लाइट मारी, फ़ोन की फ्लैश, तो देखा एक सांड खड़ा है। मैंने कहा टाइगर छू, टाइगर छू। अब टाइगर भागे-भागे गया और भाई मैंने देखा कि टाइगर वहाँ जाके बिल्कुल शांत हो गया। मैंने फिर गौर से देखने की कोशिश करी, मैंने उस समय नज़र हटका दी थी वहाँ से क्योंकि मैं और दीपांशु बातें कर रहे थे। अब बातें करते-करते नज़र तो हट ही जाती है। मैंने देखा तो वो गायब हो गया। अब टाइगर भी शांत हो गया। मैंने कहा भाई टाइगर को क्या हो गया? मैंने आवाज़ मारी टाइगर, 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 टाइगर भागा-भागा आया मेरे पास। मैंने कहा क्या हो गया? अब वो करने लगा। मैंने कहा इसको क्या हो गया? मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा यार सांड कहाँ गया? इसने भगा दिया क्या? अब मैं आस-पास के खेतों में देखने लग गया तो किस उड़ गया। अब मुझे सांड जो था वो चारों तरफ नहीं दिखा। दीपांशु कहता है यार भैया था तो सही। मैंने कहा यार मुझे भी दिखा यार क्लियर। अब 2 सेकंड बाद ही नीलगाय, बताते हैं ना नीलगाय लाल सी होती है, और वो इधर से आ रही है रोड की तरफ से। मैंने कहा भाई ये कहाँ से आ रही है? और वो मेरे खेतों में घुस गई। मैंने उसको कहा टाइगर टाइगर छू, टाइगर छू। और टाइगर भागे-भागे जावा, वो टाइगर भुगता-भुगता जा रहा, फिर सेम कांड। टाइगर साइलेंट हो गया। मैंने कहा भैया टाइगर साइलेंट कैसे हो गया? अब वो नीलगाय भी एक गुप्त-सी हो गई, मतलब आँखन के आगे से ही गायब होगी। अब ये छलावा था जन क्या था ये तो मुझे भी नहीं पता। अब मैंने कहा यार क्या हो रहा है ये? ये बात थी रात के 11 बज के ऐसे 20-30 मिनट के आसपास की बात होगी। कल रात की बात थी और ज़्यादा पुरानी भी ना है। मैंने गाँव से आते ही नहा धोकर सबसे पहले पूजा पाठ करने के बाद मैंने कहा कहानी सुना दूँ जो कल मेरे साथ बीता है। अब उसके बाद मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर एक गाड़ी आ रही थी जिसमें गाने बज रहे थे।
बड़ी तेज भाई। उसमें गाने बज रहे थे कि ऐसी चोली वोली, पता नहीं क्या बज रहा था। और वो दूधी गाड़ी थी, दूधी गाड़ियाँ लेट ही आती हैं, 11 बजे करीब ही उधर से गुजरती है। वो काली रोड है तो सारे लोग उसी रोड को यूज करते हैं। अब बहुत तेज आ रही है, मैं साइड में खड़ा हो गया, मैंने टाइगर को साइड में खड़ा कर लिया। अब दीपांशु भी साइड में खड़ा था। अब उसकी जो लाइट पड़ी उसमें दिखा कि सामने से एक आदमी आ रहा है। मैंने कहा ये आदमी कौन है। उसने सोल टाइप की डाल रखी थी, एक लाठी हाथ में ले रखी थी। अब लाठी लेकर वो चले जा रहा, चले जा रहा, चले जा रहा। मैंने कहा यार ये कौन है। मुझे लगा बाव वगैरह दिखे हैं। मेरे दादा ही इतने सारे हैं, सगे दादा ही बहुत सारे हैं, मतलब दादा के सगे भाई। मुझे लगा उनमें से ही कोई होगा। अब वो पास को आ गया। अब वो कहते हैं कि देख तेरे खेत में कुत्ता घूम रहा है। मैंने कहा कुत्ता तो ये खड़ा। अब मैंने देखा तो भाई वो भेड़िया होगा, भेड़िया ये क्या बोलते हैं, गिदड़े वगैरह। गाँव में गिदड़े काफी रहते हैं, ऐसे ऐसे आवाजें निकालते हैं। अब यो बात कितनी गहरी थी कितनी नहीं वो तो यार हमें भी नहीं पता। भाई गिदड़े की आवाज आ रही है। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। कहते उधर है। मैंने कहा मुझे तो दिख नहीं रहा। कहते उधर देख जहां मैं डंडा दिखा रहा हूँ। मैंने कहा यार, मैंने टाइगर को कर दिया, टाइगर शू, टाइगर शू। टाइगर भागा भागा गया। अब मैं खेत की तरफ देखने लगा, दीपांशु भी खेत की तरफ देखने लगा। अब टाइगर वहां जाकर वापस लौट आया। अब वापस जब टाइगर आया तो मैंने पीछे घूमकर कहना चाहा कि अंकल जी बाबा यहाँ तो कोई ना है। अब मैंने जैसे ही गर्दन अपनी पीछे की ओर घुमाई, भाई वो आदमी गायब। अब मेरी वक्की वक्की हो गई, यो क्या हो गया। मैंने कहा दीपू यहाँ से चलो भाई, मेरे को डर लग रहा है। दीपू कहता है यार भैया मुझे भी डर लग रहा है। मैंने कि चलो, हम चलने लगे। अब मैंने जो देखा, अब यहाँ से चलने लगे, एक खेत पड़ता है, उसके बाद कब्रिस्तान पड़ जाते हैं। मैंने बताया दो खेत आगे मेरा खेत था कब्रिस्तान से। अब उसके बाद जो हुआ, मैंने कब्रिस्तान पे ट्यूबवेल चलता हुआ देखा। मैंने रात में ट्यूबवेल चल रहा, मैंने कहा देख क्या हूँ कौन है। ट्यूबवेल की तरफ जाने लगा, कब्रिस्तानों में ट्यूबवेल है वो बना हुआ। अब उस ट्यूबवेल पर कोई नहीं, और दूर से तो करीबन होगा 50 मीटर, मानो आप 50 मीटर दूर से तो मुझे दिख रहा था कि वो ट्यूबवेल है चलता हुआ वो भी, और आवाज भी आई थी। वहां पहुंचा तो भाई ट्यूबवेल में पानी बिल्कुल सहमा पड़ा है, शांत। मैं कह रहा यार दीपू चल रहा था, और मैंने भरा में देखा, भरा होता है जो कि कुंडी बनी होती है, वो पानी जाने के लिए होती है। अब उसमें देखा तो उसमें भी पानी नहीं, वो भी सूखा हुआ। इस वक्त हमारी अक्की बक्की होगी भाई। मैंने कहा दीपू यहाँ से निकलो। अब हम भागने लगे। शेर, वो टाइगर हमारे साथ था ही। टाइगर की फोटोज में डाल दूंगा एक आध, अगर डालवाऊं तो। टाइगर मेरा काफी प्यारा रहा है। तो भाई टाइगर और हम भागे आ रहे हैं, भागे आ रहे हैं, भागे आ रहे हैं। मैंने देखा चौराहे पर एक आदमी खड़ा है। मैंने कहा अंकल जी देखो पीछे कोई है। अब जैसे ही मैंने और दीपांशु पीछे गर्दन घुमाई, भाई वो अंकल ही गायब हो गया। बाहर जो यो कांड कैडा। अब हमारी रुचि कांप गई। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा, पक्की रोड, ये है क्या। अब हम चलते भाई घर पहुंच गए। मैं घेरों पहुंच गया। मैंने चाचा को फोन करा, चाचा आ गए। चाचा कह रहे क्या हो गया। मैंने कहा यार चाचा कांड हो गया। चाचा कहते क्या हो गया। अरे यार ऐसे ऐसे मैंने सारी बात बताई। कभी सांड दिख रहा है, कभी लील गाय दिख रही है, और 2 मिनट में गायब हो रही है। वो कहते अरे होता है, छलावे उलावे, तुम माचिस वाचिस नहीं ले गए थे गैल। मैंने कहा यार चाचा हमें क्या पता, हम कौन सी सिगरेट विगरेट पी में। तो कहते अच्छा। फिर उन्होंने कहा चलो सो जाओ, कोई नहीं है। अब फिर रात को मैं सो गया। अब सुबह सुबह जैसे ही मैं उठा, उठते ही मैंने गाड़ी उठाई। मैंने, अब मैं शहर आ गया। अब यहाँ आने के बाद मैं नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद मैंने अपनी कहानी सुना दी। आई होप ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। और छलावे होते हैं नहीं होते ये तो अब आप ही कमेंट में बताइए, क्योंकि जो चीज़ मुझे दिखी वो आखिर थी क्या, अगर आपको लगता है छलावे नहीं होते, और अगर वो थी क्या तो वो आप बताइए कमेंट में। बाकी मैंने और वीडियोस डाली, उनको जाकर देखिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शेयर